So today we will start solved example based on एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, आज हम सॉल्व एग्जांपल करेंगे जो किससे बेस्ड होंगे आपके एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1, इन फिगर यू यूज ए एस ए कॉन्ग्रेंसी रूल एंड कंक्लूड दैट ट्राइंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ डी। क्या बोल रहे हैं आपको, ए एस ए रूल कॉन्ग्रेंसी रूल यूज़ करना है और आपको प्रूव करना है कि दो ट्राइंगल आपस में क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, तो हमें ये फिगर दे रखा है, एक ट्राइंगल हो गया हमारा ये ग्रे ए ओ सी, एक हो गया हमारा बी ओ डी। हमें ये प्रूव करना है रेड और ग्रे वाले ट्राइंगल क्या है आपस में कॉन्ग्रेंट। ठीक है, हमें कुल फिगर में ये एंगल दे रखा था। ठीक है, और ये एंगल अननोन था और ये एंगल गिवन था। तो एंगल बी अननोन था हमारे लिए और एंगल ए अननोन था, ये तो हमने कैलकुलेट करके निकाला। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ डी, एंगल वन इसको मान लिया मैंने, देखो ये एंगल वन इसको मान लिया। अब ये और ये एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल। एंगल वन किसके बराबर होगा, एंगल 30 की, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक्स की फॉर्म वाले सारे क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एक्स अल्फ़ाबेट के शेप में और एक्स वाले क्या होते हैं सारे वर्टिकल। तो जितना ये एंगल है उतना ही एंगल वन होगा, या एंगल वन जितना होगा उतना एंगल यही होगा। तो एंगल ये 30 तो एंगल वन भी क्या होगा 30। तो एंगल वन इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। रीज़न क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक्स की शेप में है ना, एक्स के सारे एंगल क्या होते हैं, एक्स और टी वाले सारे क्या होते हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब हमारा ये वाला एंगल निकल गया। ठीक है, एंगल बी हमारे लिए अननोन था, अभी ये बार कैलकुलेट करके निकाला। ठीक है, तो अब ये एंगल मिल गया, ये एंगल हम पे गिवन था और एंगल बी हमारे लिए अननोन है। अब इस ट्राइंगल में देख लो, इन ट्राइंगल बी ओ डी। अब ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एंगल वन प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी आपको कितना देगा, 180। ठीक है, वैसे ही ये एंगल में गिवन था, ये एंगल में गिवन था और ये वाला एंगल हमारे अननोन था एंगल है। तो ऐसे ही इस भी ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180। तो इन ट्राइंगल ए ओ सी, इस ट्राइंगल में देखो ए ओ सी में एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ कितना देगा, 180। एंगल ए हमारे लिए अभी क्या है, अननोन है। ठीक है, एंगल बी हमें गिवन है 70 और एंगल ओ भी हमें गिवन है 30। तो 70 प्लस 30 कितना हो गया, 100। ये 180 से उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 180 माइनस 100 कितना देगा आपको, 80। तो एंगल ये कितना आ गया हमारा, 80। ठीक है, ऐसे अब इस ट्राइंगल में बी ओ डी में एंगल वन हमने कैलकुलेट करता है वर्टिकल अपोजिट एंगल से कितना है, 30। एंगल डी हमें गिवन था, एंगल बी हमारे अननोन था। फिर से इस रेड वाले ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो एंगल डी प्लस एंगल वन प्लस एंगल बी कितना देगा आपको, 180 फिर से। तो इन ट्राइंगल बी ओ डी एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इक्वल टू कितना देगा आपको, 180। एंगल डी कितना है, 70। एंगल बी हमें कैलकुलेट करना है और एंगल ओ हमने कितना निकाला था, 30। तो 70 प्लस 30 कितना हो गया, 180। सॉरी 70 प्लस 30 कितना हो गया, 100। ये 180 से माइनस होकर कितना दे देगा आपको, 80। तो एंगल बी कितना आ गया हमारा, 80 डिग्री। ठीक है, अब सारे एंगल आ गए दोनों ट्राइंगल के। अब हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, ए एस ए। तो इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ डी आपको क्या यूज़ करना है, ए एस ए, एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो एंगल ए ये वाला एंगल किसके बराबर है, एंगल बी के। एंगल ए 80 है तो एंगल बी भी कितना है, 80। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी 80। ए सी हमें गिवन था 3 सेंटीमीटर और बी डी भी हमें गिवन है कितने सेंटीमीटर, 3। तो ए सी किसके बराबर हो गया, बी डी के। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू डी बी 3 सेंटीमीटर। वैसे ही एंगल सी किसके बराबर है, एंगल डी के। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी कितना है, 70। तो एंगल साइड एंगल, उन्हीं दो एंगल के बीच की साइड, तो वही हम कौन सा क्राइटेरिया लगाते हैं, ए एस है। तो एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल एंगल और वाली साइड नहीं लेंगे। तो दो एंगल के इंक्लूडेड साइड, इन दो एंगल के बीच की साइड कौन सी, ये। वैसे ही इन दो एंगल के बीच की साइड कौन सी, ये। तो ए एस से लगेगा। ठीक है, सो ट्राइंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ डी बाई ए एस ए। ठीक है, अब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ गया। अब सी पी सी टी से जो जो पार्ट अनइक्वल है वो किसी को लिखा देंगे, सी पी सी टी से। तो कौन कौन सा पार्ट इक्वल है, ओ ए किसके बराबर आ जाएगा, ये वाली साइड इसके बराबर आ जाएगी और ये वाली साइड इसके बराबर आ जाएगी। तो ओ ए किसके बराबर आ जाएगा, ओ बी के, और ओ सी किसके बराबर आ जाएगा, ओ डी के। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको शो करना है कि जो फॉलोइंग ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रेंट हैं या नहीं। ठीक है, तो दो ट्राइंगल आपको दे रखे, एक ट्राइंगल दे रखा आपको ए सी बी और एक दे रखा आपको डी ई एफ। ठीक है,
ये आपको 40 दे रखा है, ये 60 दे रखा है, ये आपको 3.5 दे रखा है, ये 60 दे रखा है, ये 40 दे रखा है, 3.5 दे रखा, और दोनों एंगल के बीच की इंक्लूडेड साइड है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हमारा हो गया ए बी सी, एक ट्रायंगल हमारा क्या हो गया डी ई एफ। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ 40 डिग्री, एंगल, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, 60 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू ई एफ, कितना हो गया 3.5। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट किससे, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल, यहाँ पे भी एंगल साइड एंगल, दो एंगल के इंक्लूडेड साइड कौन सी, यही आ रही है, तो एंगल साइड एंगल, ठीक है। यहाँ पे भी क्या, एंगल साइड एंगल, तो दोनों ट्रायंगल के आ गए कॉन्ग्रुएंट आ गए किससे, ए एस से। अब सी पी सी टी से जो पार्ट अनइक्वल है वो किससे इक्वल हो जाएंगे, सी पी सी टी से। तो ए सी किसके बराबर आ जाएगा, डी एफ के, बी सी किसके बराबर आ जाएगा, ई डी के, ठीक है। एंगल सी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल डी के, ठीक है, सी पी सी टी से इक्वल आ जाएंगे। अब पार्ट सेकंड में दो ट्रायंगल दे रखा है आपको फिर से, एक दोनों क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको क्या प्रूफ करना है, दोनों के कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये 40 दे रखा है, ये 50 दे रखा है, ये 90 है, हमें कुल ये दो एंगल दे रखे, ये हमने कैलकुलेट करके निकाला। वैसे ही हमें ये दो एंगल दे रखे, हमने ये वाला एंगल कैलकुलेट करके निकाला, ठीक है। तो ये 40 90 और यहाँ पे दे रखा हमें 3.3, यहाँ पे 50 90 और 3.5, ठीक है। हमें प्रूफ करना है दोनों एंगल क्या कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल डी ई एफ, एक ट्रायंगल हमारा क्या है पी क्यू आर है और एक ट्रायंगल हमारा क्या है डी ई एफ है। हमें ये एंगल और ये एंगल दे रखा था, ठीक है, और ये एंगल हमारा अननोन था। अब हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो ये एंगल गिवन था, ये एंगल गिवन था। अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के हमने ये वाला एंगल निकाल दिया। तो एंगल दिस प्लस एंगल दिस प्लस एंगल दिस इक्वल टू 180, ठीक है। तो ये 90 है, ये 50 है, तो 90 प्लस 50 कितना हो जाएगा 140। ये वाला एंगल हमारा अननोन है, ये ऐसे रहेगा, ये 140 180 से माइनस होगा तो कितना दे देगा 40, इसलिए वाला एंगल कितना आया 40। वैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें गिवन था, ये वाला एंगल हमारा अननोन था। फिर से ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना 180, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 180। तो 50 प्लस 90 फिर से कितना देगा 40, ठीक है, 140 देगा, और प्लस ये वाला एंगल अननोन इक्वल टू 180। इन दो का सम ऐड करके कितना है 140, वो किससे माइनस हो जाएगा 180 से, तो एंगल एफ की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है। अब हम दोनों को प्रूव करेंगे दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल डी ई एफ, अब एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये, एंगल आर इक्वल टू एंगल ई, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ई, सॉरी, एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ई, कितना है 50 डिग्री, ये भी 50 है, ये भी 50 है। पी आर इज़ नॉट इक्वल टू ई एफ। अब पी आर क्या है, नॉट इक्वल टू ई एफ। पी आर हमारी 3.3 है और ई एफ हमारी कितनी है 3.5। यहाँ पे 3.3 है, यहाँ पे 3.5, तो क्या होगा नॉट इक्वल, ठीक है। एंगल पी इज़ इक्वल टू एंगल एफ, एंगल पी क्या है एफ के बराबर, क्योंकि एंगल पी भी 40, एंगल डी एफ भी क्या है 40, ठीक है। लेकिन ट्रायंगल हमारे दोनों क्या है नॉट कॉन्ग्रुएंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक साइड क्या आ गई नॉट इक्वल है। एंगल दोनों इक्वल है लेकिन साइड क्या हमारी अनइक्वल, यहाँ पे 3.3 है, यहाँ पे क्या है 3.5। कॉन्ग्रुएंट तभी आते हैं जब तीनों के तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए इक्वल। अगर ये दो एंगल इक्वल होते हैं साइड भी सेम आनी चाहिए, यहाँ पे 3.3 तो यहाँ पे भी 3.3 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 3.5 है तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 3.5। सो ट्रायंगल पी क्यू आर इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो आगे सी पी सी टी लाने की ज़रूरत ही नहीं है। द पार्ट थर्ड, आपको ये फिगर दे रखा है, आपको क्या प्रूफ करना है, ये दो ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। एक ट्रायंगल आपका ये हो गया ए डी बी और एक आपका हो गया ए बी सी, ठीक है। ऐसे कर दिया, इन दो ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया स्लाइड कर दिया। ये ट्रायंगल को हमने इधर खींच दिया, इस ट्रायंगल को ऐसे खींच दिया, तो ऐसे दो ट्रायंगल बन जाएंगे। एक ग्रे वाला ट्रायंगल ये हो गया और रेड वाला ट्रायंगल हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ग्रे वाला ट्रायंगल हमारा ए डी बी और रेड वाला ट्रायंगल हमारा ए बी सी, ठीक है। ये टोटल एंगल, अब ये ट्रायंगल ले रहे हैं जब, तो इसमें टोटल एंगल ये आ रहा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा 45 और 30 दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 75, तो ये वाला एंगल होगा 75। वैसे जब हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तो जो एंगल बी बन रहा है वो ये पूरा बन रहा है एंगल बी, जैसे यहाँ पे एंगल ये पूरा बन रहा था तो इन दो एंगल को ऐड करा, वैसे इस ट्रायंगल के लिए एंगल बी ये पूरा बन रहा है, तो एंगल बी भी कैसे निकलेगा 30 प्लस 45, 30 प्लस 45 कितना हो जाएगा 75, ठीक है।
इस ट्रायंगल के लिए वाला एंगल 30 है और इस ट्रायंगल के लिए वाला एंगल 30 है, ठीक है। और दोनों ट्रायंगल के लिए एक ही साइड कॉमन है, वो ए बी, क्योंकि इस ट्रायंगल के लिए भी ए बी साइड आ रही है और इस ट्रायंगल के लिए भी ए बी साइड आ रही है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल हमारा ए डी बी और एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी, ठीक है। एंगल सी ए बी इज़ इक्वल टू एंगल डी बी ए। जिस भी एंगल की मैं बात करता हूँ वो अल्फ़ाबेट्स हमेशा सेंटर में होता है। जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं वो अल्फ़ाबेट कहाँ होगा, हमेशा सेंटर में। यहाँ पे ए सेंटर में है तो मीन्स हम ए की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बी सेंटर में, तो हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, बी की। तो एंगल सी ए बी, सी ए बी मीन्स सी ए बी मीन्स हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसके बराबर है, एंगल डी बी ए मीन्स इसके बराबर। डी बी ए मीन्स ये वाला एंगल, सी ए बी मीन्स ये वाला एंगल। तो डी बी ए और सी ए बी क्या है, इक्वल है। दोनों कितने डिग्री हैं, 30, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए बी, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इक्वल है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के लिए एक ही साइड कॉमन है। ये वाला ट्रायंगल भी इस साइड से बन रहा है और ये वाला ट्रायंगल भी इस साइड से बन रहा है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू ए बी क्या हो गया, कॉमन, ठीक है। अब डी ए बी, इस ट्रायंगल की ये वाला एंगल डी ए बी मीन्स ये वाला किसके इक्वल है, इस ट्रायंगल के सी बी ए। सी बी ए कौन सा है, ये। तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल डी ए बी और इस ट्रायंगल का सी बी ए क्या है, इक्वल है, कि दोनों कितने, 75। ये भी 75, ये भी 75, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। तो ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया इस ट्रायंगल के, ठीक है। किससे, एंगल साइड एंगल, कैसे, एंगल, ये एंगल हो गया, फिर साइड, फिर ये एंगल। तो एंगल साइड एंगल, ऐसे इस ट्रायंगल में एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए ए एस से। अब सी पी सी टी से जो पार्ट अनइक्वल है वो किससे इक्वल आ जाएंगे, सी पी सी टी से। तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस ट्रायंगल की इक्वल आ जाएगी, इस ट्रायंगल की ये वाली साइड इस ट्रायंगल के बराबर आ जाएगी और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ए डी किसके बराबर आ जाएगा, बी सी के, ठीक है। ए सी किसके बराबर जाएगा, डी बी के, और एंगल डी किसके बराबर जाएगा, सी के, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर रे ए जेड बाइसेक्ट एंगल डी ए बी एज वेल एज एंगल डी सी बी। State 3 pairs of equal part in triangle BAC and DAC. In second, is triangle BAC congruent to triangle DAC? Give reason. In part third, is AB equal to AD? Justify your answer. And in part 4, is CD equal to CB? ठीक है, गिव रीज़न। क्या बोल रहे हैं, एक फिगर है उसमें जो रे है AZ वो एंगल DAB को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल DCB को भी बाइसेक्ट कर रही है। मीन्स वो दोनों एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। मीन्स इसके भी 2 इक्वल हाफ्स कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स कर रही है और इस एंगल के भी 2 इक्वल हाफ पार्ट कर रही है, ठीक है। अगर ये एंगल 100 रहा होगा तो ये रे इसको 50-50 में डिवाइड कर रही है। अगर ये वाला एंगल 60 रहा होगा तो इसको रे किस में डिवाइड कर रही है, 30-30 में, ठीक है। तो आपको स्टेट करना है 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स। उन दोनों ट्रायंगल में 3 इक्वल पार्ट्स कौन कौन से पेयर हैं उसके, क्या ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, रीज़न बताना है। क्या ये चीज़ इसकी इक्वल है, इसका रीज़न बताना है। क्या ये चीज़ इसकी इक्वल है, रीज़न बताना है, ठीक है। तो ये था हमारा फिगर। और ये ए जेड क्या है, ये लाइन, ये रे जेड है, ये रे है ए जेड। रे क्या होती है, जो ए की डायरेक्शन में मूव करती है। तो ये ए जेड हमारी क्या है, रे, इस रे ने ए जेड ने इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करा। ये हो गया हमारा एंगल डी सी बी, ठीक है। डी सी बी ये पूरा एंगल है डी सी बी, और साथ में किसको भी बाइसेक्ट करा, एंगल डी ए बी, और ये हमारा एंगल डी ए बी है पूरा। डी ए बी कैसा, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या देता है हमें, डी ए बी। एंगल 3 प्लस एंगल 4 हमें क्या देता है, डी सी बी, ठीक है। तो बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है रे और इस एंगल को। मीन्स अगर ये टोटल एंगल 90 रहा होगा तो एंगल 1 कितना हो गया, 45, और एंगल 2 भी कितना हो गया, 45। अगर ये वाला एंगल पूरा हमारा 100 रहा होगा डी सी बी, तो अब एंगल 3 भी कितना हो गया, 50, और एंगल 4 भी क्या हो गया, 50, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है। तो एक ट्रायंगल हो गया हमारा ग्रे वाला, एक ट्रायंगल हो गया हमारा रेड वाला। इस ग्रे वाले ट्रायंगल के इस एंगल को मैंने 1 मान लिया, इसे 5, इसे 3। इस ट्रायंगल रेड वाले ट्रायंगल को मैंने इसको 2 मान लिया, इसे 4, इसे 6, ठीक है। तो इन ट्रायंगल बी ए सी मीन्स बी ए सी रेड वाला और सी ए डी या डी ए सी ग्रे वाला, एक ट्रायंगल हमारा ये सी ए डी और एक ट्रायंगल हमारा बी ए सी सेकेंड, ठीक है, रेड वाला। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के, बिकॉज हमें गिवन है कि ए जेड
क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। इस रे ने इस वाले एंगल को क्या करा है, बाइसेक्ट। तो मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल क्या होगा, 2। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ए जेड बाइसेक्ट ए सी कॉमन। अब इस ग्रे वाले ट्राइंगल के लिए भी ये लाइन क्या आ रही है, कॉमन। और रेड वाले के लिए भी लाइन क्या आ रही है, कॉमन, क्योंकि ये ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है वो क्या है, ए सी। और जो ये ट्राइंगल रेड वाला है इसकी जो थर्ड साइड है वो भी क्या है, ए सी। दोनों ट्राइंगल के लिए जो थर्ड साइड है उनकी वो क्या है, कॉमन है। इसी लाइन से दोनों ट्राइंगल क्या है, ज्वाइन है। तो दोनों ट्राइंगल के लिए वाली थर्ड साइड क्या चल रही है, कॉमन चल रही है, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू ए सी क्या होगी, कॉमन। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ए जेड बाइसेक्ट। अब जैसे ये रे ए जेड इस एंगल पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही थी, मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वैसे ही रे इस पूरे एंगल को भी डिवाइड करती है टू इक्वल पार्ट्स में। मीन्स एंगल 3 किसके बराबर आएगा, एंगल 4 के। अगर ये 100 होगा तो एंगल 1 50 हो गया, एंगल 2 भी 50 हो गया, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आया। वैसे ही अगर एंगल ये डी सी बी 120 रहा होगा तो ये कितना हो गया, 60। तो वैसे ही एंगल 3 किसके बराबर आएगा, एंगल 4 के, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रही है रे इस एंगल को भी और इस एंगल को भी, ठीक है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ए जेड बाइसेक्ट, ठीक है। तो पहला केस हमारा 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स, हमारा ये आ गया 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स 1 2 3, ठीक है। सेकंड हमारा क्या था, क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है। अब ये तीनों चीज़ प्रूव हो गई तो हमारा ट्राइंगल बी ए सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ए सी आ जाएगा। ये वाला ट्राइंगल ग्रे वाला ट्राइंगल किसकी कॉन्ग्रेंट आ जाएगा, ट्राइंगल रेड वाले के। किस क्राइटेरिया से, ए एस से। कैसे, ग्रे वाले में देखो एंगल साइड एंगल, वैसे रेड वाले में एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल किस क्राइटेरिया से, आगे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट ई एस से। सेकंड पार्ट हमारा प्रूफ हो गया। अब सी पी सी टी से जो पार्ट अनइक्वल होंगे किस इक्वल आ जाएंगे, सी पी सी टी से। तो बाय सी पी सी टी थर्ड पार्ट भी क्या आ जाएगा, इक्वल। ये वाली चीज़ इस ट्राइंगल की ये साइड इस ट्राइंगल की इक्वल आ जाएगी, ठीक है। वैसे ट्राइंगल की ये वाली साइड इसकी इक्वल आ जाएगी सी पी सी टी से। तो एंगल थर्ड वाला पार्ट भी किससे प्रूव जाएगा, सी पी सी टी से। और फोर्थ वाला पार्ट भी किससे प्रूव जाएगा, सी पी सी टी से। ए डी किसके बराबर आ जाएगा, ए बी के। और सी डी किसके बराबर आ जाएगा, बी सी के, बाय सी पी सी टी।